श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि व्रत पर्वों के निर्णय में किस प्रकार से एकरूपता लाई जा सके। इसके लिए उज्जैन में राष्ट्रीय स्तर की पंचांगकर्ताओं की एक बैठक आहूत की गई है। इसकी जानकारी मैं आपको विस्तार से देता हूँ। सम्मत 2080 शक 1945 फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार दिनांक 10 मार्च 2024 को उज्जैन में राष्ट्रीय स्तर के पंचांगकर्ताओं की एक बैठक रखी गई है। अर्थात भारत के जितने भी पंचांगकर्ता हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया गया है, क्योंकि देखने में ये आया है कि वर्तमान नज़दीक समय में जो सन 2024 की दीपावली आने वाली है वो पंचांगकर्ताओं ने दो दिन लगाई है। एक पंचांगकर्ता ने 31 अक्टूबर लगाई है तो दूसरे पंचांगकर्ता ने 1 नवंबर लगाई है। भारत के 60-70 पंचांगकर्ताओं ने 1 नवंबर 2024 को दीपावली लगाई है, तो 10-15 पंचांगकर्ताओं ने 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली लगाई है। अब इससे जनता भ्रम में पड़ती है और ज्योतिष से विश्वास उठता है। इसको ध्यान में रखते हुए जब मैंने ये प्रस्ताव महामंडलेश्वर पूज्य व्यासाचार्य जी के सामने रखा कि इस प्रकार त्योहार 2 दिन हो रहे हैं, तो क्या हम उज्जैन में एक बैठक आहूत कर सकते हैं क्या? तो महामंडलेश्वर व्यासाचार्य जी ने तत्काल ही इसकी स्वीकृति दी और कहा कि ये सारी व्यवस्था मैं करूँगा। वे स्वयं भी एक पंचांगकर्ता हैं और इसको ध्यान में रखते हुए सम्मत 2082 के व्रत पर्वों को लेकर ये बैठक की जा रही है। इस बैठक में सम्मत 2082 के व्रत पर्वों का निर्णय होगा। अतः भारत के, नेपाल के या अन्य किसी पड़ोसी राष्ट्र के कोई भी पंचांगकर्ता हों जिसका नाम पंचांग के ऊपर लिखा हो कि ये पंचांगकर्ता है, वे संवत 2081 का पंचांग साथ लेकर और संवत 2082 की हस्तलिखित पांडुलिपि लेकर, या भले उसको कंप्यूटर में कॉपी बना रखी है तो वो लेकर आ सकते हैं। यदि कोई अपने आप को धर्मशास्त्री मानते हों या कोई अपने आप को बहुत बड़े विद्वान मानते हों तो वे इसमें आमंत्रित नहीं हैं। अगर आपका पंचांग नहीं है तो आपको बैठक में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बैठक में बैठने के लिए सीधी शर्त है कि आपका अपना पंचांग हो या भले कोई प्रकाशक पंचांग छापते हों, परंतु उसमें पंचांगकर्ता में आपका नाम हो और पुराना पंचांग आपके साथ हो छपा हुआ,
तो आप इस बैठक में बैठ सकते हैं। शास्त्र चर्चा में, या दूसरे शब्दों में कह दें तो शास्त्रार्थ में आप भाग ले सकते हैं। अगर आपका पंचांग नहीं निकलता है तो आप किराया लगाकर भटकने की कोशिश न करें। अगर कोई पंचांगकर्ता ये समझे कि मुझे निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ तो मैं कैसे जाऊं, तो इस वीडियो के माध्यम से वे अपने आप को निमंत्रण ही समझे, क्योंकि हमने ग्रुप में इस प्रकार का मैसेज डाला है। हमारा सनातन दृक पंचांग नाम का एक ग्रुप है, उसमें सिर्फ पंचांगकर्ता ही हैं और अनावश्यक मैसेज उसमें नहीं डाले जाते हैं। तो जो पंचांगकर्ता हैं वे अगर उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उनको इस बात की सूचना नहीं मिली होगी, तो वे इस वीडियो के माध्यम से सूचना मिली ऐसा मानकर इस बैठक में उपस्थित हो सकते हैं। फिर भी अगर किसी को लगे कि नहीं मुझे निमंत्रण मिलना ही चाहिए, तो इस प्रकार के विचारों को मस्तिष्क से निकाल दें, क्योंकि आप पंचांग निकाल रहे हैं वो भी देश की सेवा है, हम पंचांग निकाल रहे हैं वो भी देश की सेवा है। तो उसी सेवा के कार्य को व्यवस्थित रूप से करने के लिए हमने एक बैठक का आयोजन किया है। तो आप भी इसमें सहभागी बनकर अपना अमूल्य समय दें और व्रत पर्व एक रूपता से मनाए जा सकें, ऐसा प्रयत्न आप भी करें। अगर हम सभी पंचांगकर्ता एक मंच पर आएंगे तो पंचांगकर्ताओं को भी फायदा होगा और जनता को भी इसका फायदा होगा। कोई भी यह न सोचे कि मैं उनके वहाँ कैसे जाऊं। भाई, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ आप सादर आमंत्रित हैं। यदि आप वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि मेरा ये पंचांग मैं उपयोग में लाता हूँ, तो उन पंचांगकर्ताओं के मोबाइल नंबर देखकर उनको इस वीडियो को भेजने का कष्ट करें, ताकि वे भी इस बैठक में उपस्थित हो सकें। इसी प्रकार वर्तमान समय में आने वाली दीपावली संवत 2081 की, इस पर अब विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई किसी प्रकार की इस पे चर्चा करना चाहेंगे तो उस पे संवत 2082 के व्रत पर्वों का निर्णय होने के बाद उस पर भी चर्चा की जा सकती है, परंतु की जाएगी ये मैं नहीं कह सकता। संवत 2082 के व्रत पर्वों पर तो चर्चा की ही जाएगी, परंतु उसके लिए आपको क्या लेकर आना है? संवत 2081 का छपा हुआ पंचांग और संवत 2082 के व्रत पर्व लिखे हुए, चाहे आपके पास कंप्यूटर कापी हो तो भी चलेगी और हस्तलिखित हो तो भी चलेगा। अन्यथा आप कुछ भी लेकर नहीं आए तो वहाँ आपकी उपयोगिता क्या रहेगी? तो इस प्रकार आप सादर आमंत्रित हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अपने आप को ये न समझें कि मुझे सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार हम एक माह पूर्व आप सभी को सूचित कर रहे हैं और 2 माह पूर्व भी हम सूचित कर चुके हैं पूर्व में कि ये एक बैठक 10 मार्च 2024 को उज्जैन में रखी जानी है। इसमें किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं किया जाएगा। सभी को प्रेम से बिठाकर व्रत पर्वों पर ही
चर्चा की जाएगी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।